वो इम्तिहान जो जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर कल हो रहा था। और कश्मीर में श्रीनगर के अंदर जब वीडियोस वायरल हुए तो सवालात काफ़ी ज़्यादा उठे। जूनियर इंजीनियर्स का ये इम्तिहान था, इंतज़ामिया को ये मनसूख करना पड़ा और कहा गया कि OMR शीट या सवालनामा लीक हो चुका था। पेपर लीक की एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा इस पर बात हो रही है। 35 ऐसे सेंटर्स जिनमें से 34 पर इम्तिहान हुआ और इसके बाद अचानक से बहुत सारी तंजीमें, सियासी कायदीन, लीडरान सामने आए। जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो कोठी बाग में जब शदीद तलबा का एहतजाज हुआ, एजेंसी पर न सिर्फ सवाल उठे, इंतज़ामिया ने अगरचे हवाला दिया ख़राब मौसम का, लेकिन इल्ज़ामात काफ़ी ज़्यादा लगे और जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन की जानिब से भी खत लिखा गया लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से कि ये जो पेपर लीक हुआ है इस मामले में तहकीकाती अमल आगे बढ़ाया जाए। अब ये स्टूडेंट्स की तस्वीरें हैं जो एग्जामिनेशन सेंटर्स में थे। जम्मू कश्मीर सरकार ने 35 सेंटर्स में से एक पर उम्मीदवारों के पेपर लीक होने के इल्ज़ाम के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के जो इम्तिहानात थे वो मनसूख किए, कैंसिल कर दिए। लेकिन जम्मू कश्मीर सिलेक्शन बोर्ड ने इम्तिहान की मनसूखी के लिए ख़राब मौसम का हवाला दिया। श्रीनगर के कोठी बाग की ये तस्वीरें, सरकारी स्कूल में पेपर लीक होने के बाद इल्ज़ामात जब सामने आए तो कुछ उम्मीदवारों ने पेपर लीक होने का इल्ज़ाम लगाया। उम्मीदवार ये बताते हैं कि पर्चा टेलीग्राम समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लीक हुआ, जिससे इनमें शक्को शुबहात पैदा हुए। इसके अलावा पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एक दहाई के बाद असामियों का इश्तिहार दिया गया। PDD के अंदर इंजीनियर्स की कमी है, उसके लिए एडवर्टीजमेंट्स निकाली गई। कुछ उम्मीदवारों ने पेपर लीक होने का इल्ज़ाम लगाया तो उन उम्मीदवारों के मुताबिक पर्चा टेलीग्राम के अलावा बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पहले ही आ चुका था। बहुत मेहनत से वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन श्रीनगर में उम्मीदवारों के मुताबिक बोर्ड अब शफाफ इम्तिहान कराने में नाकाम साबित हुआ और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पर इल्ज़ामात हैं। तस्वीरें, वीडियो जो वायरल भी हुए हैं। फिर एहतिजाज विद इन सेंटर्स, आउटसाइड सेंटर्स, वो आपके सामने हैं। जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की 292 पोस्ट है, 292 असामियाँ। इनके लिए तकरीबन 15,000 से ज़्यादा इम्तिहानात में जो स्टूडेंट्स थे वो बैठे थे। लेकिन इल्ज़ाम के जवाब में SSB के मुताबिक ख़राब मौसमी हालात की वजह से इम्तिहान मनसूख कर दिया गया। और ये वीडियोज़ हैं जहां पता चलता है कि पहले ही पेपर कई लोगों के पास पहुंचा, जो स्टूडेंट्स ने भी दावा किया। एक नोटिफिकेशन में बोर्ड ये कह रहा है कि OMR पर मुबनी जो इम्तिहान था 34 मकामात पर कामयाबी के साथ मुनक्किद किया गया, लेकिन एक मकाम पर मुनक्किद नहीं किया गया। इम्तिहान नए सिरे से लिया जाएगा। ये पहला मौका नहीं है जब SSB को पेपर लीक के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा। बोर्ड पिछले 6 बरसों से लीक और घोटालों के इल्ज़ामात की वजह से तनाज़ात में घिरा हुआ है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या CBI ने भी 2022 में जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर पेपर लीक से जुड़े कई अफराद को गिरफ्तार किया था और बोर्ड ने सिर्फ 1200 मुंतखब जो सब इंस्पेक्टर्स भर्तियों की फहरिस्तें मनसूख कर दी थी, बल्कि 1300 जूनियर 1000 फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट्स या FAA का जो एग्ज़ाम था उसकी फहरिस्त भी कैंसिल कर दी थी। दूसरी तरफ सियासी जमातों ने जम्मू कश्मीर में मुंतखब हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और ये हुकूमत की नाअहली और नाकामी करार दी है। पहला इस हुकूमत में इम्तिहान था, 2021 से इम्तिहानात LG एडमिनिस्ट्रेशन के तहत इख्तिताम पजीर हुए, लेकिन इस इम्तिहान को लेकर सरकार पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह हंदवारा से कानून साज सज्जाद लोन, रुकन असेंबली जो मौजूदा वक्त में उन्होंने सवाल उठाए। पेपर लीक और घोटालों की बार बार इल्ज़ामात का मजाक उन्होंने उड़ाया। दूसरी तरफ रुकन ऐवान आगा सैयदुल्लाह मेहदी ने भी सवालात खड़े किए और कहा कि हमने आखिर कामयाबी हासिल कर ली, घोटालों में हम सरे फहरिस्त थे, जहां हमें दीगर चीज़ों में डिपार्टमेंट्स में ऊपर होना चाहिए था। इधर पर लीग स्टूडेंट्स को खुलेआम मसाइल को हल करने की कोशिश करते हुए देखा जाता है, फिर भी किताबों पर कभी पाबंदी, कभी स्कूलों पर ताले, लेकिन जब इम्तिहानात की बारी आती है तो आप वहाँ नाकाम साबित हो जाते हैं। ये सारी सूरत हाल है। ये तो एक तरफ की बात। इस एग्ज़ाम को लेने के लिए 35 सेंटर्स थे, 34 पर कहा गया कि एग्ज़ाम हुआ, एक पर नहीं हुआ, लेकिन एग्ज़ाम पूरा नए सिरे से कराने की तैयारी की गई।